जब आप परमात्मा की कथा सुनेंगे तो परमात्मा आपकी व्यथा दूर करेगा। इसलिए नित्य प्रति क्या करते रहो, कथा। और मैं तो यहां तक कहता हूं, यदि आपको अपने परिवार में सन्मति बनाए रखनी हो, अपने परिवार में समृद्धि बनाए रखनी हो, तो 2 काम जरूर नित्य प्रति करते रहो करो, भले 5-5 मिनट के लिए क्यों ना करो। नित्य प्रति संकीर्तन आपके घर में होना चाहिए और नित्य प्रति इन शास्त्रों का वाचन आपके घर में होना चाहिए। ये 2 काम आपके घर में होते रहे तो आपके घर में सब में सन्मति बनी रहेगी, सबकी बुद्धि शुद्ध रहेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण। सुबह तो समय नहीं रहता है, सायंकाल जब भी समय मिले एक समय निश्चित कर लो, इस समय बैठ करके पूरा का पूरा परिवार 5 मिनट के लिए संकीर्तन करेगा। आप शिव भक्त हैं तो शिव जी का संकीर्तन, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राम के श्याम, जिसके लिए आप भक्त हैं 5 मिनट की बैठ करके पूरा का पूरा परिवार संकीर्तन करे। और इन शास्त्रों में से भी कोई, चाहे गीता पढ़ लो, चाहे रामायण पढ़ लो, चाहे शिव पुराण पढ़ लो, चाहे भाग, कुछ भी एक ग्रंथ का आपके यहाँ 5 मिनट के लिए भले सही, लेकिन नित्य प्रति यदि वाचन होता है तो आपके घर में सद्बुद्धि बनती है, आपके घर में सब कुछ अच्छा है। श्रवण कैसा होना चाहिए, यहां शिव पुराण कहता है, स्थरासेन तत्पानम यत् श्रवण मुच्यते। सीधे बैठ करके, एक आसन पर बैठ करके, और जो यहां से कहा जा रहा है उसको पान करना, इसका नाम श्रवण। पान शब्द है यहां पर, पान करने का मतलब पूरा का पूरा पी जाना। कथा में तो प्रत्येक व्यक्ति आकर के बैठ जाता है, लेकिन ये कथा कम लोगों के अंदर बैठती है। क्योंकि होता क्या है, व्यक्ति जब यहां कथा में बैठता है ना, तो ये मन एक बाईपास बना देता है, पूरी पूरी कथा अंदर नहीं जाती है, वो मन बाईपास बना देता है और कथा को बाहर बाहर कर देता है, कथा अंदर नहीं जाता। तो भगवान शंकर कहते हैं, स्थिरासेन तत्पानम यत् श्रवण मुच्यते। स्थिर आसन पर बैठो, चलते फिरते कथा नहीं होती है, स्थिर आसन पर बैठने का प्रयास करो और जो कुछ यहां से कहा जा रहा है उसको सुनते जाओ, इसका नाम श्रवण। श्रवण कितना महत्वपूर्ण है। हमारे यहां हमारे आदि पुरुष 4 हैं, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। शरीर पर उनके कपड़ा नहीं रहता है, कपड़े को बसन कहते हैं, उनके शरीर पर बसन नहीं है, लेकिन एक व्यसन है उनको, हमेशा भगवान की कथा कहते रहते और सुनते रहते। आशा बसन व्यसन यह नहीं, रघुवत चरित्र हो ही तहां सुनहि। जहां भी भगवान के चरित्र होते हैं वहां सुनते हैं और सुनाते हैं, ऐसा उनका व्यसन है। आज हमारे जीवन में चाय का व्यसन है, शराब का व्यसन है, सिगरेट का व्यसन है, न जाने कितने व्यसन हैं, लेकिन एक सद्व्यसन हमारे जीवन में नहीं आ पाता है। हम इन शास्त्रों से जुड़ पाए, ये सद्व्यसन है। दुनिया के व्यसन आपको बर्बाद करते हैं, लेकिन ये व्यसन सद्व्यसन है, ये आपका उद्धार करते हैं। हमें निर्णय करना है कि हमें बर्बाद होना है या ऊंचा उठना है। इसलिए नित्य प्रति अपने घरों में जरूर सत्संग करते रहो। और आजकल तो आज के विज्ञान ने तो बहुत अच्छी सुविधा कर दी है। आपके घर में टीवी है, और टीवी नहीं है तो यूट्यूब है, मोबाइल सबके पास है, यूट्यूब है। जिस भी महापुरुष का प्रवचन आपको हृदय से स्पर्श करता हुआ हो, जिस भी महापुरुष का प्रवचन आपको अच्छा लगता हो, भले 5 मिनट के लिए हो, लेकिन नित्य प्रति जरूर सुना करो, क्योंकि ये सद्वाणियां है। जब हमारे अंदर जाती है तो हमारे अंतःकरण के जो कलुष है, गंदगी है, उसको साफ करती है। आप लोग रोज स्नान करते हो ना, काय के लिए करते हो स्नान? नित्य स्नान क्यों किया जाता है? कि शरीर साफ रहे। सुबह से शाम तक 24 घंटे में शरीर में गंदगी लग जाती है। तो जिस तरह से इस शरीर में गंदगी लग जाती है और इस शरीर को शुद्ध करने के लिए पानी का स्नान है, ठीक उसी तरह से मन में भी गंदगी लग जाती है और मन की गंदगी को दूर करने के लिए ये कथा रूपी स्नान है। कथा का इसमें नित्य प्रति स्नान।
हनुमान जी महाराज जो इस कलयुग के प्रत्यक्ष देव हैं, हनुमान जी महाराज, उनको कथा का कितना व्यसन है हनुमान जी के लिए प्रसिद्ध है। आज भी कहा जाता है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां भी कथा होती है, आप लोग तो बाद में आते हो, सबसे पहले हनुमान जी महाराज आकर के बैठते हैं, इतने कथा के वो प्रेमी आज भी। और कितने प्रेमी हैं कथा के। लंका का युद्ध चल रहा था, आज निर्णायक युद्ध था, मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध था। राम जी ने हनुमान से कहा कि हनुमान आज बहुत निर्णायक युद्ध है, बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, इसलिए तुम लक्ष्मण के साथ साई की तरह रहना, लक्ष्मण के सहयोग में रहना, लक्ष्मण की रक्षा में रहना, आज बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल महाराज, बिल्कुल, मैं एक क्षण के लिए भी हनुमान जी को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन भगवान आपको पता है कथा मेरी कमजोरी है, कोई युद्ध भूमि में मुझे कथा न सुनाए तो मैं बिल्कुल तन मन धन से लगा रहूंगा। भगवान ने कहा वहां युद्ध भूमि में कथा कौन सुनाएगा तुम, वहां तो मारकाट मची हुई, वहां कहां कथा चलनी। युद्ध प्रारंभ होने वाला है, उधर लंका में रावण बहुत चिंतित है, और इतने में नारायण नारायण करते करते नारद जी वहां पर पहुंच गए। नारद जी ने पूछा लंकेश, आज मैंने पहली बार तुम्हें इतना चिंतित देखा, क्या हुआ? आज तक कभी तुम इतने चिंतित नहीं हुए, आज ऐसा क्या हो गया तुम्हारे जीवन में, चेहरे पर इतनी चिंता की रेखाएं दिखाई दे रही, क्या हुआ? कहा ऋषिवर क्या बताऊं मैं, मेरे बेटे मेघनाथ को वो जीत सकता है जिसने 12 वर्ष तक निद्रा को जीता हो, लेकिन मेरे बेटे का आज जिससे युद्ध है उस लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक नारी और निद्रा दोनों को जीता है, इसलिए मैं थोड़ा चिंतित हूं। भगवान आप संत हैं और संत समदर्शी होते हैं, आप केवल राम के नहीं, आप मेरे भी हैं, आप मेरे पास भी आते हो, और संत सबका कल्याण करता है। संत को जो कोई अपनी विपदा सुना दे, संत उसकी विपदा करने के लिए तत्पर रहता है। भगवान मैं भी आपको अपनी विपदा सुना रहा हूं, कोई उपाय निकालो ना कि आज का युद्ध मेरा बेटा जीत जाए, हनुमान उनकी तरफ, हनुमान वहां से हट जाए तो शायद मेरा बेटा लक्ष्मण पर विजय प्राप्त कर ले। नारद जी ने कहा ठीक है, तुमने मुझसे निवेदन किया, मैं जाता हूं। यहां युद्ध प्रारंभ था, नारद जी पहुंच गए और वहां पर राम जी की कथा कहना शुरू कर दिया। अब जो ही हनुमान जी के कानों में राम जी की कथा हुई, हनुमान जी भूल गए युद्ध करना और नारद बाबा के पास बैठ करके कथा सुनने लग गए। यहां मेघनाथ की शक्ति लक्ष्मण जी को लग गई। सायंकाल हुआ, राम जी ने सुग्रीव से पूछा लक्ष्मण कहां, बूझ करुणा कर लक्ष्मण कहां है? और इतनी देर में तो हनुमान जी महाराज लक्ष्मण को बिल्कुल बेसुध पड़े हुए लक्ष्मण को लेकर के आ गए। तब लग ले आयो हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। राम जी को बहुत दुख हुआ कि हनुमान तुम्हारे रहते हुए और लक्ष्मण को शक्ति लग गई, ये असंभव कैसे हुआ? तो हनुमान जी ने रोते हुए कहा भगवान जो दंड देना हो मुझे दे दो, मेरी कमजोरी कथा है। मुझे वहां नारद बाबा कथा सुनाने लग गए, मैं कथा सुनने में लग गया और यहां मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर शक्ति का प्रहार कर दिया। अब आप मुझे जो दंड देना चाहते हो दे दो। राम जी ने कहा हनुमान तुझे मैं क्या दंड दूं, अब जल्दी से वैद्य को लेकर के आओ। सुसैन वैद्य लेकर के आए गए। सुसैन वैद्य ने लक्ष्मण जी को देखा और कहा प्रातःकाल सूर्योदय के पहले यदि संजीवनी मिल गई लक्ष्मण को तो लक्ष्मण का जीवन शेष रह सकता, अन्यथा लक्ष्मण का जीवन नहीं रहेगा। अब संजीवनी कहाँ है? हजारों किलोमीटर दूर संजीवनी है, कौन ला सकता है सुबह के पहले पहले? सबने कहा कि मैं 2 दिन बाद ला सकता हूँ, 4 दिन बाद ला सकता हूँ। हनुमान जी से पूछा कि तुम कितनी देर में ला सकते हो? तो हनुमान जी ने वहां पर उदाहरण दिया था। हनुमान जी कहते हैं कि जितनी देर में एक राई को तुम खौलती हुई कढ़ाई में डालो और उस राई को फूटने में समय लगता है, उतनी देर में मैं उस संजीवनी पर्वत को ला करके यहां रख सकता हूं। मतलब चुटकी बजाते
मैं यहां पर संजीवनी ला सकता हूं, लेकिन एक भगवान काम ना हो कि कोई मैं मुझे बीच में कथा ना सुना। किसी ने यदि कथा सुना दी तो मैं तो अपनी व्यथा भूल जाऊंगा, मैं उसी कथा में लग जाऊंगा। और वहां पर आता है हनुमान जी गए, कालनेमी आ गया कथा सुनाने के लिए, नकली साधु बन करके। बाद में हनुमान जी गए और वहां से संजीवनी लेकर के आए। कहने का मतलब यह है, जो सुनेगा प्रभु की कथा, प्रभु सुनेंगे उनकी व्यथा। आप नित्य प्रति कथा सुनते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि हे सती, पहली भक्ति है श्रवण करना, श्रवण करो। हमारे वृंदावन में राधा वल्लभ मंदिर है और राधा वल्लभ के प्राकट्यकर्ता श्री महाप्रभु हरिवंश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जो आप हम सब लोगों को सुननी चाहिए। भगवान हरिवंश श्री महाप्रभु हरिवंश जी कहते हैं, तनहि राख सत्संग में मनहि प्रेम रस भेव, सुख चाहत हरिवंश ही तो कृष्ण कल्प तरु सेव। यदि आप कृष्ण का प्रेम पाना चाहते हो तो तनहि राख सत्संग में, इस तन को कहां रखो? आप कहां पर बैठे हो? सत्संग। तनहि राख सत्संग में मनहि प्रेम रस भेव। जब आप सत्संग में बैठोगे, ये कथा आपके अंदर जाएगी तो आप शिव प्रेम से ओतप्रोत हो ही जाओगे, भगवान के प्रेम से ओतप्रोत हो ही जाओगे। इसलिए प्रथम भक्ति है श्रवण, श्रवण करना। दूसरी भक्ति का वर्णन आया, श्रवण के बाद कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करने से क्या होता है? कीर्तन करने से हमारे कपट छूटते हैं और हमारे पाप हमसे दूर चले जाते हैं। इसलिए संतों ने कहा, जितनी जोर से हो सके कीर्तन करना चाहिए, जितनी जोर से हो सके ताली बजाते हुए कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि जितनी जोर से आप कीर्तन करोगे उतनी दूर आपके पाप जाएंगे, जितनी जोर से आप ताली बजाओगे उतनी दूर आपके पाप जाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय। और कीर्तन करते हुए एक और काम करना चाहिए, हो सके तो थोड़ा नाच भी लेना चाहिए। वैसे मैं यहां देखता हूं, खगड़िया में मैं देख रहा हूं, जो सामने जन सामान्य बैठे हैं वो नाचने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी वीआईपी गैलरी नाचने के लिए तैयार नहीं है। बोले बोले शंकर भगवान की जय। हमारे संत कहते हैं, किसी विदेशी ने कहा कि कृष्ण इतने युवा कैसे दिखते हैं। एक विदेशी आया और उसने कहा कि कृष्ण इतने युवा कैसे दिखते हैं। तो संत ने बहुत अच्छा दिया, तो मजाक में था, लेकिन संत ने कहा, जानते हो भगवान कृष्ण हमेशा नाचते रहते हैं, इसलिए हमेशा युवा रहते हैं। तो आप लोग भी क्या किया करो? कीर्तन किया करो, और कीर्तन के साथ थोड़ा संगीत की 3 विधाएं होती हैं, वादन, गायन और नर्तन। बजा रहे हैं हमारे संगीतकार, बहुत सुंदर बजा रहे हैं। गायन साध्वी जी बहुत सुंदर कर ही रही हैं। अब तीसरा काम आपका बचता है नर्तन, वो आप लोग करते नहीं। बोले बोले शंकर भगवान की जय। कीर्तन कैसा करना चाहिए? कपट छोड़ करके। कपट को दूर रखो। कोई मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा, मैं कैसे नाच रहा हूं कि नहीं, जैसा हो सके। नबी नाचना आए तो हाथ पांव पटको ना। अरे हम महादेव के सामने नाच रहे हैं और वो देवादिदेव महादेव है। दुनिया हमारा नाच देखेगी तो वो हमें क्या दे देगी, लेकिन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए तो न जाने हमें क्या दे देंगे। इसलिए श्रद्धा और भाव के साथ हमेशा संकीर्तन करते रहो, प्रेम से, मस्ती से, भाव से, कपट पूर्वक नहीं। कोई मुझे देख रहा है कि नहीं, दूसरे को, दुनिया को क्या दिखाना है? दुनिया को राजी करके हम लोग क्या पालेंगे? अरे राजी करना तो अपने महादेव को राजी करो, प्रसन्न करना तो अपने महादेव को प्रसन्न कर लो, और महादेव प्रसन्न हो गए, जीवन धन्य धन्य।